कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है ना? तो जाओ चेंज कर लो। अभी? हाँ अभी। ठीक है, आती हूँ। अरे वहां कहाँ जा रही हो? यहाँ चेंज कर लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे क्या शर्माना। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। ठीक है अब चेंज कर लो। चेंज कर लूं मतलब? अरे ये क्या बात हुई? अब मेरा मूड बन गया। अच्छा सर आपने बुलाया? आ जाओ। सर अब तो आपका काम हो गया, सेटिस्फाइड हुए होंगे। नहीं आदित्य, कल रात से ये आंखें एक पल के लिए भी सोई नहीं है। यार मैंने जब से तुम्हारी बीवी को देखा है ना, दिल में एक शोर सा है। कुछ भी करके आदित्य, मुझे एक रात के लिए तुम्हारी बीवी चाहिए ही चाहिए। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अब आप कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने एक वादा किया था, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। सच कहा, सब कुछ भूल गया हूं मैं। जब से तुम्हारी बीवी को देखा है मैंने, सब कुछ भूल गया हूं। सारे रस्में, सारे वादे। यार तुम्हें मालूम है कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी? आदित्य तुम्हें कुछ भी करके मेरे साथ सोने के लिए उसे मनाना ही पड़ेगा। सर ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वो नहीं मानेगी, चाहे उसकी जान क्यों न चले जाए सर, लेकिन वो ये काम करने के लिए हरगिज राजी नहीं होगी। आदित्य, यू आर माई एम्प्लॉय एंड दिस इज माई ऑर्डर। सॉरी मिस्टर तरुण खुराना, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय था, लेकिन अब नहीं, बिकॉज आई एम रिजाइनिंग। ईमेल शेयर कर दूंगा। देख लूंगा तुझे। आदित्य, अबे क्या हुआ? इस टाइम पे बैग वैग पैक करके कहाँ जा रहा है? और ये इतनी आवाज क्यों आ रही थी अंदर से तुम लोगों की? कुछ नहीं यार, मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे यहाँ काम बिल्कुल नहीं करना। जॉब छोड़ दी? अबे क्या हुआ ऐसे अचानक से, कुछ बताएगा? कुछ नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। अरे आदित्य, अरे अरे कुछ तो बता यार। पर आदित्य, तुम तो अच्छा काम कर रहे थे ना, फिर जॉब से क्यों निकाल दिया तुमको? कुछ नहीं, मैंने प्रमोशन की बात की तो उल्टा मुझ पे नाराज हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने सुना दिया सीधा उनको, उल्टा वो मुझे सुना रहे थे। दिमाग खराब करके रखा है। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, वो दोस्त का कॉल है, अटेंड करके आता हूँ। हेलो, नैन्सी बोल रही हूँ, तुम्हारे बॉस की वाइफ। आज तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, मुझे तरुण ने सब कुछ बता दिया है। अच्छी बात है कि आपको सब पता लग गया है। मैं सर से भी यही कह चुका हूँ कई बार, और आपसे भी आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी इस सौदे के लिए कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोग जैसे खुले विचारों वाली नहीं है। अरे रे आदित्य, काम डाउन काम डाउन। तुम जैसे मर्द ना गुस्से में अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि
तरुण तुम्हें फिर से जॉब पे रखने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन एक शर्त है। देखिए मैडम, आप फिर से घुमा फिरा के वही आ गई हैं। आप प्लीज भगवान के लिए फोन रख दीजिए, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि आप दोनों के ना ये शर्तें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गर्म होने का पूरा टाइम दूंगी। पहले शर्त तो सुन लो। जल्दी बोलिए। तो शर्त ये है कि तरुण तुम्हें तभी जॉब पे रखेगा जब तुम कल सुबह की पहली चाय हमारे साथ पियोगे। मैं कुछ समझा नहीं। आई मीन कि कल सुबह तुम आ जाओ, फिर मिलके ये चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके इधर। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय। तरुण सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। ओह, तो बातें कैसे हो पाएंगी? कोई बात नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है। तुम फिर से कल से ऑफिस जा सकते हो, और तरुण भी सारी पिछली बातों को भूल चुके हैं। और तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच मैम। डोंट कॉल मी मैम, नैन्सी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एहसास नहीं है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरे सर से जो बोझ था वो हल्का हो गया। आप बताइए, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ? मेरी प्यास बुझाकर। नहीं नैन्सी जी, ये सब गलत है। आप देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गेम का पार्ट था, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी आप मेरे बॉस की बीवी हैं। तुम्हारे बॉस की वाइफ तो मैं तब भी थी। डोंट वरी, मैं तरुण से कुछ भी नहीं कहूंगी। प्रॉमिस, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चलो, कम। वाह नैन्सी वाह, मान गए। भाई बीवी हो तो तुम्हारे जैसे। आखिरकार तुमने उसको अपना शिकार बना ही लिया। अब देखते हैं इस आदित्य की बीवी को मुझसे अब कौन बचाता है। छोड़ना भी मत। चीयर्स। क्या बकवास कर रहे हैं मेरे पति के बारे में आप? अभी के अभी आप दोनों मेरे घर से बाहर चले जाइए। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले दो बातें मेरे दिमाग से मिटा दो। पहली, जब तुम्हारा पति उस दिन गिफ्ट लेके आया तुम्हारे लिए और तुम वहां उस रूम में कपड़े बदल रही थी और मैंने तुम्हें देखा उस खिड़की से, किसकी वजह से जानती हो? तुम्हारे पति की वजह से। और रही दूसरी बात, दिखाओ इनको। यह है तुम्हारे पति की असलियत। उसने मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ मिलकर वाइफ स्वैपिंग का गेम खेला था, जिसमें वो मेरी पत्नी के साथ तो हम बिस्तर हो गया, लेकिन मुझे पकड़ा गया रोजी नाम की कोई सड़क छाप लड़की। जो उसने मेरी पत्नी के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। इट्स अ गेम। क्यों? स्वीटहार्ट, तुम जिसके लिए इतना सारा रो रही हो उसे तो तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, और उसने ये सब बिल्कुल भी मजबूरी में नहीं किया। उसने तो सिर्फ एंजॉय किया है। और तुम क्यों इतनी सती सावित्री बन रही हो? वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, मेरी तरह जियो। एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ।
एक बात और, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे बीवी हूँ तुम्हारी, सच्चा प्यार करती थी तुमसे, और तुमने ये गैर मर्द से मेरा सौदा कर दिया। सीमा, तुम मुझे माफ कर दो। मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती है तुम्हारी आदित्य, और मेरी ये जो हालत है ना, इसके जिम्मेदार तुम हो। आज एक गैर मर्द मेरे घर में आया और मेरी इज्जत पे हाथ डाल सका, इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी हवस के तूफान की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा रिश्ता टूट गया। सीमा, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। होगी मुझसे गलती, बट मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे। आदित्य, कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिसकी माफी नहीं होती। ना मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी और नहीं। सीमा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? सीमा संभल के। सीमा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? पर तुम मुझे जरूर माफ कर देना। सीमा, 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 मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ सीमा।